C++ tokens. In C++, tokens can be defined as the smallest building block of C++ programs that the compiler understands. It is the smallest unit of a program into which the compiler divides the code for further programming. टोकन्स का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है उसको टोकन्स ऐसे बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल एक मेरा टोकन हो गया। जैसे कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं हम, उसके लिए मुझे डेटा टाइप की जरूरत रहती है। ओके, तो डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ इंट ए, और उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू मैंने क्या कर दी, असाइन कर दी। तो ए बन गया मेरा वेरिएबल, ए बन गया मेरा डेटा टाइप। डेटा टाइप को और वेरिएबल को हम टोकन्स ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे टोकन्स कौन से बन सकते हैं, जैसे कि बाद में कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स एक हमारा टोकन हो सकता है। देन कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट ये भी हमारे एक टोकन हो सकता है। मतलब कीवर्ड्स ऐसा अलग कोई चीज नहीं है। कीवर्ड्स या जो हमारा टोकन्स है वो पे अलग चीज नहीं है। ओके, टोकन्स का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में हम जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि वेरिएबल होगा, कीवर्ड्स होगा, कांस्टेंट होगा, डेटा टाइप्स होगा, ये जो कंसेप्ट है उसको हम टोकन्स ऐसे बोलते हैं। बाद में टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, जो भी हम फंक्शंस को नेम देते हैं, क्लासेस को नेम देते हैं, स्ट्रक्चर को नेम देते हैं या वेरिएबल्स को नेम देते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स ऐसे बोलते हैं। मतलब हम कौन सी भी क्लास को, फंक्शंस को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको आइडेंटिफायर्स ऐसे बोलते हैं। किस किस को हम नेम देते हैं, हमारा वेरिएबल्स को भी नेम देते हैं। ओके, फंक्शंस को नेम देते हैं, क्लासेस को नेम देते हैं, स्ट्रक्चर को नेम देते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी है, अपने बॉडी को भी एक पर्टिकुलर नेम है, उस नेम से आपको पहचाना जाता है। ओके, उस तरीके से एक वेरिएबल को हम पर्टिकुलर वेरिएबल को एक नाम देते हैं, उसको आइडेंटिफायर ऐसे। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा टाइप मैंने डिफाइन किया इंट, देन वैल नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया। ओके, उसको वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने 20। यहाँ इंटीजर मेरा डेटा टाइप बन गया, एक डेटा टाइप बन गया, लेकिन वैल ये मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल को मैंने एक वैल नाम का नेम दे दिया। उस नेम से मैं उसको पहचान सकता हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसको आइडेंटिफायर ऐसे बोलते हैं। बाद में आपको क्लास डिफाइन करना है तो क्लास को भी एक मैं पर्टिकुलर नेम दे सकता हूँ, क्लास, पर्सन, ऐसा नेम भी मैं दे सकता हूँ। ओके, तो बाद में हम देखने वाले क्लास इस तरीके से यूज करते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है उसको, वो बाद में हम देखने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर पर्सन नेम मैंने क्लास को दे दिया, तो उस क्लास को एक पर्टिकुलर पर्सन नाम से पहचान सकते हैं हम। ओके, उसको आइडेंटिफायर ऐसे बोलते हैं। बाद में हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी आइडेंटिफायर ऐसे बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स या फंक्शन, क्लासेस, उसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको फॉलो करना होगा। एक 5-6 रूल्स है, वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से वो रूल्स है। फर्स्ट रूल है एन आइडेंटिफायर कैन ओनली बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंट वैल नाम का, तो ये जो वैल की जो स्टार्टिंग है वो कैरेक्टर से होनी चाहिए, नहीं तो आप अंडरस्कोर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर या एक कैरेक्टर से ही कर सकते हैं। सेकंड रूल, an identifier can consist of letters A to Z और A to Z, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z। आपको आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए लेटर्स का यूज करना है। कहां से कहां तक लेटर्स यूज कर सकते हैं, A to Z कैपिटल में डिफाइन कर सकते हैं या स्मॉल में लेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर्स का भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन डिजिट्स हम आइडेंटिफायर के स्टार्टिंग में कभी भी यूज नहीं करते, ये अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पहले रूल्स में मैंने बताया कि एक तो अंडरस्कोर या लेटर्स ने ही हमारा जो आइडेंटिफायर होगा, क्लास होगा, वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा, वो एक तो लेटर से ही या नहीं तो अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। ओके, स्टार्टिंग में कभी भी डिजिट्स का यूज नहीं करना आपको।
Then white spaces and special characters cannot be used as the name of an identifier. जो white spaces and special characters रहते हैं, ओके, white spaces कौन से जैसे कि empty space है आपका, जो आपका empty space रहता है, ए वाला, डबल कोट वाला, सिंगल कोट वाला, ये जो empty spaces रहते हैं वो empty spaces हम आइडेंटिफायर के स्टार्टिंग में या बीच में कभी भी यूज नहीं कर सकते। नहीं तो जो अंडरस्कोर एक्सक्लूडिंग जो अदर सिंबल्स है, सिंबल्स भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि डॉलर होगा, हैश होगा, कॉमा होगा, इज इक्वल टू होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर उसको बोलते हैं। ये जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स भी हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज they are reserved words to do specific tasks, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, इंट, क्लास, स्ट्रक्ट, etc. जो भी कीवर्ड्स है सी प्लस में, जितने भी कीवर्ड्स है वो हम एज अ आइडेंटिफायर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो मुझे क्या करना है कि वेरिएबल डिफाइन करना है, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम कौन सा भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इंट वैल्यू यूज कर सकते हैं, कौन सा भी एक नाम हम उसको दे सकते हैं, ओके। लेकिन जैसे कि इंट है, इंट किस लिए यूज करते हैं हम, डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ओके। जैसे कि मेरा फ्लोट एक कीवर्ड है, फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन करने, फ्लोटिंग प्रिसीजन पॉइंट में वैल्यू मुझे डिफाइन करने, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। लेकिन मुझे फ्लोट एज अ वेरिएबल ऐसा डिफाइन करना है तो वो चलेगा नहीं। डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया इंट, फ्लोट मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया। फ्लोट एक कीवर्ड है तो आप एज अ वेरिएबल नहीं उसको डिफाइन कर सकते, ओके, कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि फॉर है, फॉर लूप के लिए यूज होता है, इंट फॉर ऐसा हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो भी 95 कीवर्ड्स है सी प्लस प्लस में, उसमें से जितने भी कीवर्ड्स है वो एज अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर या क्लास ऐसे हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन इट्स नेम स्पेस। आइडेंटिफायर आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब अपने एक रिटर्न टाइप डिफाइन किया वाइड, ओके, स्वैप नाम का एक आइडेंटिफायर अपने डिफाइन कर दिया, तो स्वैप नाम का जो आइडेंटिफायर है वो यूनिक रहना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया था यहाँ वैल नाम का, तो इंट अंडरस्कोर वैल नाम का जो वो वेरिएबल है वो प्रोग्राम में बाद में डबल नहीं हम डिफाइन कर सकते, क्योंकि उसको पहली बार हम डिफाइन कर चुके हैं, उसको सिर्फ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन बाद में डबल उसको हम कभी भी डिफाइन या डिक्लेयर नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम में। फिफ्थ रूल एज सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मानो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ओके, यहाँ इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और मुझे क्या करना है, वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करना है। इंट मेरा डेटा टाइप है, ए मेरा वेरिएबल है, लेकिन ए को मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, स्मॉल में डिफाइन कर दिया, प्रोग्राम में उसको कैपिटल में यूज कर दिया, मुझे प्रिंट करते समय मैंने कैपिटल में उसको यूज कर दिया तो वो नहीं चलता, ओके। आपको क्या करना होगा, साउट में आपको स्मॉल में ही आपके वेरिएबल को आपको डिफाइन करना होगा, ओके। इस तरीके से हम हमारे वेरिएबल को एज इट इज यूज कर सकते हैं, उसको केस सेंसिटिव ऐसे बोलते हैं। कीवर्ड आपको दिया है वाइड, ऐसा कीवर्ड दिया है, ओके, रिटर्न टाइप दिया है, तो वाइड पूरा का पूरा आपको क्या करना है, स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में एक भी कैरेक्टर उसका लिखना नहीं। कंसीडर करो आपने वी कैपिटल निकाला और वी आई ओ आई डी या आपने स्मॉल में लिखा, तो फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जैसे दिया है कीवर्ड, जैसे प्रोवाइड किया है वैसे आपको क्या करना है, यहाँ यूज करना है। जैसे कि वाइड स्मॉल में है तो वाइड आपको स्मॉल में ही क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, उसको केस सेंसिटिव ऐसे बोलते हैं। सेकंड टोकन है keywords, okay, keywords in C++ are the tokens that are the reserved words in programming language that have their specific meaning and functionalities within a program. Keywords cannot be used as an identifier to name any variables. उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे कीवर्ड्स है वो रिजर्व वर्ड्स रहते हैं, ऑलरेडी लैंग्वेज में डिफाइन की है, उसको रिजर्व ऐसे बोलते हैं। उस जो कीवर्ड्स है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे कि हम इंट को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट कंसीडर किया तो इंटीजर को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मुझे डेटा टाइप्स की जरूरत रहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं। जिससे हमने इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो इंटीजर एक कीवर्ड है, एक डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम इंटीजर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्लोट है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, फॉर लूप चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। देन वाइल है, वाइल भी
लूप के लिए यूज करते हैं। इफ है वो कंडीशन टेस्ट करने के लिए इफ का यूज करते हैं। ऐसे 95 कीवर्ड्स है सी प्लस प्लस में, वो हम एक कुछ ना कुछ पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको। तो उसको एज अ वेरिएबल, एज अ क्लास, एज अ फंक्शन ऐसे हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो और एक चीज कि कीवर्ड्स मुझे डिफाइन करने हैं, उसका एक रूल रहता है कि कीवर्ड्स मुझे टोटली स्मॉल में लिखने होते हैं। और जो कीवर्ड्स डिफाइन करने, वो कीवर्ड्स के बीच में एक स्पेस भी अलाउ नहीं होता। स्पेस एंड स्मॉल में आपको क्या करना होता है, सब कीवर्ड्स आपको राइट करने होते हैं, ओके, यूज करने होते हैं। इस तरीके से हम कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं।